In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are doing well. Today I will teach you English class 3 and our topic is The Flying Machine 2. Objectives are: you will be able to define conjunctions and use conjunctions to fill in the blanks. इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, आइए इन सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। अली कुड नॉट ड्रिंक द सूप। अली सूप नहीं पी सका। क्या हमें इस सेंटेंस में कोई रीज़न पता चल रही है कि अली सूप क्यों नहीं पी सका? क्या वो गर्म था या वो अच्छा नहीं बना था? जी, तो सेकंड सेंटेंस को देखिए। इट वॉज टू सॉल्टी। ये बहुत नमकीन था। जी, तो ये सेकंड सेंटेंस हमें रीज़न बता रहा है कि अली सूप क्यों नहीं पी सका। इट मीन्स दीज सेंटेंसेस आर ज्वाइन टुगेदर। जी, इट मीन्स ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। अली कुड नॉट ड्रिंक द सूप, इट वॉज टू सॉल्टी। जब हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? यस, वी यूज़ अ वर्ड बिकॉज, क्योंकि दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस की रीज़न दे रहा है कि वो काम जो फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया है क्यों नहीं हो सका। सो वी से अली कुड नॉट ड्रिंक द सूप बिकॉज इट वॉज टू सॉल्टी। अब इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया? यस, वी यूज़ द वर्ड बिकॉज। हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए बिकॉज का वर्ड यूज़ किया, क्योंकि अब ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए हैं और अब हमें इस सेंटेंस की कंप्लीट सेंस पता चल रही है कि अली सूप नहीं पी सका क्योंकि ये नमकीन था। जी, अब सेकंड सेंटेंस को देखिए। किरण वॉज इल। किरण बीमार थी। तो अब सोचिए किरण क्या करेगी? जी बिल्कुल, वो तो डॉक्टर के पास जाएगी ना। हम देखते हैं कि सेकंड सेंटेंस क्या है। शी रिफ्यूज टू गो एंड सी अ डॉक्टर। उसने डॉक्टर के पास जाने और दिखाने से इनकार कर दिया। व्हाट इज दिस? हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि किरण बीमार है और वो डॉक्टर के पास जाएगी, बट शी रिफ्यूज टू गो एंड सी अ डॉक्टर। ये दोनों सेंटेंस भी एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम इन दोनों सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर देंगे। और अब इन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? जी हाँ, हम ये देखेंगे कि पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को किस तरह कंप्लीट कर रहा है। हमने इसमें देखा कि किरण बीमार थी और उसने डॉक्टर के पास जाने से इनकार कर दिया। Second sentence says something that is the opposite of what we expect। कि हम जो सोच रहे हैं दूसरा सेंटेंस उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऐसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम बट का वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, सो वी से किरण वाज इल बट शी रिफ्यूज टू गो एंड सी अ डॉक्टर। किरण बीमार थी लेकिन उसने डॉक्टर के पास जाने और उन्हें दिखाने से इनकार कर दिया। तो हमने देखा कि सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए कुछ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ होते हैं, लाइक बिकॉज एंड बट। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। तो जो वर्ड
सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यस, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कंजंक्शंस। तो अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज कंजंक्शन? वेल डन। The words that can be used to join two sentences together are called conjunctions. वो अल्फाज जो सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ मिलाने के लिए यूज़ होते हैं कंजंक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बट, दैट, बिकॉज, फॉर and these all are conjunctions that we use to join sentences together. Now open your book, page number 64. Let's solve an activity. Use conjunctions from the box to fill in the blanks below. पहले सेंटेंस को देखिए, द मैन वॉज यंग डैश स्मार्ट। आदमी यंग था। और सेकंड पार्ट को भी देखिए, जी स्मार्ट, ये वर्ड भी मैन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम बॉक्स में दिए गए कंजंक्शंस में से कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? फॉर, बट, दैट, बिकॉज और एंड। यस, वी यूज़ एंड क्योंकि सेकंड पार्ट स्मार्ट वो भी फर्स्ट स्टेटमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है। द मैन वॉज यंग एंड स्मार्ट। यहाँ पर एंड राइट करेंगे। सेकंड सेंटेंस को देखिए, ही वॉज ओल्ड डैश ही वॉज स्ट्रोंग। अब पहले सेंटेंस को देखिए, ही वॉज ओल्ड, वो बूढ़ा था। तो अब हमें ख्याल आएगा कि बूढ़ा था तो वीक होगा, बट सेकंड सेंटेंस हमें टोटली ऑपोजिट बता रहा है, ही वॉज स्ट्रोंग। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? यस, वी यूज़ बट। सेंटेंस को कैसे कंप्लीट करेंगे? ही वॉज ओल्ड बट ही वॉज स्ट्रोंग। वो बूढ़ा था लेकिन वो स्ट्रोंग था। सेकंड सेंटेंस में हम बट राइट करेंगे। नंबर सी, शी वॉज शाउटिंग डैश शी वॉज एंग्री। वो चिल्ला रही थी, वो नाराज़ थी। अब इस सेंटेंस में सेकंड नंबर पे जो सेंटेंस है वो रीज़न दे रहा है कि वो क्यों चिल्ला रही थी, क्योंकि वो नाराज़ थी। तो इस सेंटेंस को हम कैसे ज्वाइन करेंगे? Excellent, we use the word because. She was shouting because he was angry. यहाँ पर because राइट करेंगे। नंबर डी, he was hungry dash he had eaten nothing. यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जिन सेंटेंसेस में हम बिकॉज यूज़ करेंगे वहाँ पर बिकॉज के साथ फॉर का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। ही वॉज हंग्री डैश ही हैड ईटन नथिंग। वो भूखा था, उसने कुछ नहीं खाया था। जी, तो इस सेंटेंस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? यस, वी यूज़ द वर्ड फॉर। ठीक है, यहाँ पर फॉर राइट करेंगे। ही वॉज हंग्री फॉर ही हैड ईटन नथिंग। लास्ट सेंटेंस को देखिए, यू न्यू डैश आई वॉज कमिंग। आप जानते थे मैं आ रहा था। अब इन सेंटेंसेस को कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे ज्वाइन करेंगे? यस, वी यूज़ दैट। हम इन सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए दैट का वर्ड यूज़ करेंगे। यू न्यू दैट आई वॉज कमिंग। जी, तो हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हुई। आप अपनी बुक्स पर इस एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। नाउ नोट योर होम असाइनमेंट।
Home assignment is Unit number 7, The Flying Machine 2, Practice Activity C, Learning about Language, question number 2, Use conjunctions, page number 64, Learn and practice. Our today's work is completed. Take care of yourself. Allah Hafiz.